नमस्कार। एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। तो आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। देखिए, कल जो है देश भर में जो है गणतंत्र दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी गौरव के साथ मनाया गया। संविधान, लोकतंत्र और जन भागीदारी के संकल्प को एक बार फिर दोहराया गया। मध्य प्रदेश में भी उज्जैन से लेकर भोपाल तक भव्य समारोह आयोजित हुए। मुख्यमंत्री ने विकास और सुशासन का संदेश दिया, तो वहीं राज्यपाल ने कर्तव्य और संवैधानिक मूल्यों की बात कही। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए हैं। एक तरफ प्रगति के दावे, दूसरी तरफ अधिकारों के कमजोर होने के आरोप। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या गणतंत्र सिर्फ समारोह तक सीमित रह गया है या सच में जन सरोकार की आवाज बन रहा है? इसी पर करेंगे हम आज की बहस। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। संविधान, लोकतंत्र और जन भागीदारी के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश में भी तिरंगे के साए में उत्सव मनाया गया। उज्जैन से लेकर भोपाल तक शासन ने विकास की उपलब्धियां गिनाई। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से प्रदेश को संबोधित करते हुए विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने किसान कल्याण, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति बताई। सरकार ने मेट्रो, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबद्ध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिसे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता की सहभागिता से ही शासन सफल होता है। राज्यपाल ने संविधान के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। सरकार जनता के विश्वास के साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है। आइए हम सभी मिलकर संविधान के मूल्यों को आत्मसात करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत के संकल्प का साकार करें। एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। वहीं कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के हजारों करोड़ रुपए अब भी अटके हुए हैं। उन्होंने केन बेतवा और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का मुद्दा उठाया। पटवारी ने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप भी लगाया। मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज में आ गई और जिस तरीके से अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन करने के बजाय देश में पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा नकारात्मक खबरें मध्य प्रदेश से नेशनल मीडिया में गई। ये अपने आप में मध्य प्रदेश का चेहरा बताती है। यहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री दोनों स्वीकार करते हैं कि सारे डीएम भ्रष्ट हैं। ये अपने आप में मैसेज देता है कि हमारे मुख्यमंत्री के हाथ से कंट्रोल समाप्त हो गया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, 52 साल के बाद आरएसएस ने अपने कार्यालय पर झंडा लगाया। वो देश को राष्ट्रवाद सिखाना चाहते हैं। देश में आप देख रहे हैं कि हम गोमाता को पूछते हैं, गोमाता को लेकर किस प्रकार से भोपाल में स्लॉटर हाउस के अंदर गाय को काटा गया, ये सामने आई बात है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश को राष्ट्रवाद का और हिंदुइज्म का पाठ पढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने विकसित मध्य प्रदेश 2047 का लक्ष्य रखा है। सरकार दीर्घकालीन योजनाओं पर काम करने का दावा कर रही है। विपक्ष
संविधान और संस्थाओं की रक्षा की बात कर रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने संकल्प पेश कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस ने एक बार फिर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या सत्ता जवाबदेह बन रही है? क्या विपक्ष जिम्मेदारी निभा रहा है? क्या जनता सजग और जागरूक है? क्योंकि मजबूत लोकतंत्र सिर्फ भाषणों से नहीं बनता, बल्कि जिम्मेदार सरकार, मजबूत विपक्ष और जागरूक जनता से बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। गणतंत्र का संदेश। निश्चित तौर पे जब गणतंत्र दिवस रहता है तो सरकार अपनी उपलब्धि भी बताती है और जो काम किए हैं उसको भी गिनाती है, लेकिन धरातल पर काम कितना हुआ ये तभी पता चलता है जब वहाँ की जनता खुश हो, युवाओं को रोजगार मिले और किसानों को सही समय में खाद और बीज उपलब्ध हो। फिलहाल इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूँ मैं उनका। रितेश त्रिपाठी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूँ। संतोष चौधरी जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अजय जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। ठीक है, मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि हमने बहुत से काम किए, बहुत से वादे, बहुत से दावे गिनाए हैं, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर यही कह रही है कि धरातल पर कुछ मध्य प्रदेश में काम नहीं हुआ है। सिर्फ ये वादे और दावे एक तरह से इवेंट बन के रह गए हैं। अजय जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम हुआ है। जहां 20 साल पहले ये देश का सबसे बीमारू राज्य था, जहां बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं नहीं बची थी, बंटाधार प्रदेश कहलाता था, वो प्रदेश आज देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर है। आज मध्य प्रदेश का बजट सत्र आने वाला है। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट मध्य प्रदेश का आएगा। लगभग 17 लाख करोड़ से ज्यादा की जीडीपी मध्य प्रदेश की, पर कैपिटा इनकम लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश हर मायने में समृद्ध हो चुका है। जिस मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी, वहां बड़े बड़े नेशनल हाईवे, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट इंदौर, भोपाल में चालू हो गए हैं। किसानों के लिए हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं। कृषि का रकबा जिस तरह से बढ़ा है, वो सभी के सामने। किसानों को खाद बीज की उपलब्धता, और 2026 का वर्ष तो हमने किसानों के लिए समर्पित किया है, जिस तरह से 2025 का वर्ष उद्योगों के लिए समर्पित किया था। और उसके परिणाम मिले कि मध्य प्रदेश में 32 लाख करोड़ के करार उद्योगों के हुए, जिनमें से 10 लाख करोड़ के करार जमीन पर उतर चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश की बढ़ती हुई ताकत है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तमाम विकास योजनाओं के साथ ही गरीब कल्याण की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान कल्याण की राशि हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना, सभी का लाभ लगातार प्रदेश की जनता को मिला है। तो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश तरक्की भी कर रहा है और साथ ही गरीब कल्याण की योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश एक विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। और जब 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी, उस समय मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान होगा। ठीक है, ठीक है। रितेश जी, भारतीय जनता पार्टी को तो खैर लंबा समय मिला है, लंबा कार्यकाल वहाँ मिला है, जनता भी उनको लगातार सत्ता में बैठाता है, तो उनको फर्ज भी है कि काम को पूरा करे। सर, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में काम नहीं हो रहा है, जो गणतंत्र दिवस पे जो भाषण होते हैं वो सिर्फ एक इवेंट बन के रह गया है, सिर्फ ये दावे और बातें हैं, धरातल पर स्थिति खराब है, तो सर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को आईना क्यों नहीं दिखाते, जो चीज़ें उसको सामने क्यों नहीं रखते ताकि वो बेहतर कर पाए? पंडित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आप लोग आईना क्यों नहीं दिखाते। अगर अजय सिंह यादव इसी मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये पेपर कभी कभार तो पढ़ ही लेते होंगे, बाकी टाइम तो कहाँ खोए रहते मुझे पता नहीं है। परसों के ही पेपर में बात आई थी कि मध्य प्रदेश के
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने ये बात स्पष्ट रूप से कही है, पढ़ी होगी आपने, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी कुलेश्वर पांडे जी, कि हर डीएम पैसा लेता है, घूस लेता है, बिना घूस के एक भी काम नहीं होता। ये बात आपने पढ़ी है अजय सिंह यादव ने। इससे बड़ा आईना दिखाने की क्या आवश्यकता है? उंगली ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, सर ऊपर करिए, पर सच्चाई को तो आप हटा नहीं सकते। ठीक है, बोलिए, अपनी बात रखिए आप। दैनिक भास्कर से लेकर सारे पेपरों में छपा है, यही बात मैं शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल अब पूरी इनके तरह से आप कंगन को आरती कर पढ़े लिखे तो खंडन किया गया था। अब ये बेशर्मी के साथ चिल्लाना चालू कर देंगे। अब ये बेशर्मी के साथ पूरी डिबेट में चिल्लाएंगे, आधा घंटा तक चिल्लाएंगे। ये देखिए, मतलब कोई मर्यादा तो बची नहीं है। ठीक है ना, सुन लेते हैं अजय जी, रितेश जी की बात को भी सुन लेते हैं। अजय जी, रितेश जी की बात को भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। अजय जी अपनी वो बात रख रहे, उनकी बात भी सुन लेते हैं। बोलिए रितेश जी। उन्होंने 12 डिवीजन में अलग अलग, अच्छा सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं अपने श्रीमुख से आदरणीय यादव जी, क्या कहना चाहते हैं सुनिए। चलिए सुनते हैं अजय जी, अपनी बात रख दीजिए। सुनाई यादव जी, शुरू करिए। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि जमीनी सच्चाइयों को सुने। ये इस तरह के कुतर्कों से काम नहीं चलता है। जिस बात को ये कोट कर रहे हैं, जनसंपर्क विभाग द्वारा ऑफिशियली उस मायने में विज्ञप्ति जारी की गई थी कि ये पूरी तरह भ्रामक को झूठी खबर है, जो किसी भी पेपर द्वारा छापी गई हो उसके लिए केवल पेपर जिम्मेदार हो सकता है, और ये पूरी तरह झूठी है। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो इनकम टैक्स का छापा पड़ा था उनके 2 ओएसडी के ऊपर, और साथ ही कमलनाथ जी के बंगले से 24 अकबर रोड और 10 जनपद तक पे पैसा भेजने के दस्तावेज मिले थे। इसलिए कांग्रेस के नेता झूठ बोल के बदनाम ना करे प्रदेश को। ठीक है, रितेश जी अपनी बात रखिए आप। जब इनका और कुछ बोलना है यादव जी की पेट भर गया, शुरू करूं यादव जी। रितेश जी आप अपनी बात रखिए। रितेश जी मैं फिर आऊंगा अजय जी के पास, आप अपनी बात रखिए रितेश जी। देखिए, टाइम पास करना है, इनको कुछ नहीं बोलना है, इनको कुछ नहीं बोलना है। करोड़ निवेश लाने वाले थे मध्य प्रदेश में, 12 अलग संभागों में मुख्यमंत्री ने लाखों रुपए स्वाब किए हैं। एक ठेला अगर कहीं एक इंडस्ट्री भी पूरे मध्य प्रदेश में लगी हो तो आप मुझे जवाब दीजिए, ये है इनका विकास का पैरामीटर। नंबर 1। नंबर 2, रोजगार लाएंगे, लाखों रोजगार। अरे यार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन में डिबेट करने, तमाशा करने आए हैं। अजय जी थोड़ा सा रितेश जी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष अगर दोनों ही अपनी बात रखेगी तभी डिबेट का जो हम चाह रहे हैं कि उसका समाधान हो तभी हो पाएगा। तो रितेश जी की बात भी सुन लेते हैं, मैं फिर आपको मौका दूंगा। रितेश जी आप अपनी बात रखिए। अब आगे सुनते हैं। 27,000 करोड़ जिस प्रदेश में ब्याज भरने के लिए लिया जाता है, क्या आप मानते हैं कि विकसित प्रदेश है? जिस प्रदेश में 350 किसानों ने एक साल में आत्महत्या कर ली और 10,000 योजनाएं आज भी लंबित है, क्या आप मानते हैं क्या विकसित प्रदेश है? जिस प्रदेश में हर जिले में किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हो, खाद और बीज के लिए सड़कों पर किसान मारा जाता हो, क्या आप मानते हैं कि वह विकसित प्रदेश है? क्या जिस प्रदेश में मलमूत्र का पानी पिला देने से जनता त्राहिमाम चिल्ला रही हो और 3 साल से वहां की जनता और प्रदेश का मंत्री बोलता है 1 घंटा कोई समस्या नहीं है, क्या आप मानते हैं क्या विकसित प्रदेश है? क्या आप मानते हैं कि जिस प्रदेश में लगभग 600 विद्यालय 2 सालों में बंद हो गए हो, जिस प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो, क्या आप मानते हैं क्या विकसित प्रदेश है? अब आप बताइए, जिस प्रदेश में 52,000 बच्चियां गायब हो, आप मानते हैं कि विकसित प्रदेश है? ये सारे आंकड़े देखकर अगर आपको लगता है कुलेश्वर पांडे जी की विकसित प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं अजय सिंह और उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये पूरा आंकड़ा चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक है, ठीक है रितेश जी, अजय सिंह यादव के अंदर, इनकी पार्टी के अंदर, तो थोड़ी सी जवाब। चलिए मैं आपके सवालों का जवाब ले लूंगा। मैं अभी संतोष जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष जी, क्या लगता है आपको लोकतंत्र का सबसे कमजोर पक्ष आज कौन, सरकार, विपक्ष या जनता? संतोष जी, संतोष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए संतोष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय जी अपनी बात रख दीजिए। रितेश जी ने बहुत से आरोप लगाए कि कुछ क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, आप बता दीजिए कहां कहां आप लोग काम कर रहे हैं। अजय जी देखिए, कांग्रेस के नेता केवल झूठ और कुतर्क कर सकते हैं। इन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश में कहाँ उद्योग लगे, मैं बता देता हूँ। रितेश जी चले घूमने,
भोपाल राजधानी से 30 किलोमीटर दूर रायसेन में BEML कंपनी का रेल इंजन डिब्बे कारखाना भोपाल से लगा हुआ रायसेन में काम प्रारंभ हो गया है। बुंदेलखंड में एक छोटा सा जिला निवाड़ी जहां स्टील का कारखाना चालू हो गया है काम, और मध्य प्रदेश को कपास कैपिटल बनाने के लिए PM मित्रा पार्क का भूमि पूजन होके काम प्रारंभ हुआ है। तो धार में देश का पहला कॉटन कैपिटल स्टेट बनने का काम मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। तो कांग्रेस के नेताओं के झूठ बोलने से ये तथ्य नहीं बदल सकते हैं। क्या मध्य प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है, जो बजट है, वो दिखाई नहीं देते हैं? कांग्रेस के नेता विकास योजनाओं की बात करते हैं। अरे दिग्विजय सिंह की सरकार में हास्यास्पद है कि मध्य प्रदेश राजधानी में न्यू मार्केट जैसे बाजार में लाइट 7 बजे इसलिए बंद करना पड़ती थी क्योंकि प्रदेश में बिजली नहीं थी बाजारों को जलाने के लिए। भोपाल इंदौर भोपाल सागर के स्टेट हाईवे में खेतों में से बाहर निकलते थे। उस अव्यवस्था के नेता आज मध्य प्रदेश में हिसाब मांगने की बात कर रहे हैं और 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अरे शर्म करो, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। किस तरह की झूठ बोलते हो आप किसानों के नाम पे? ठीक है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने मुल्ताई में 30 किसानों को गोलियां मारी, आज मध्य प्रदेश को लगातार 10 सालों तक किसी कर्मठ अवार्ड मिला है। और जब केंद्र में आपकी सरकार थी तब भी मध्य प्रदेश की सरकार को किसी कर्मठ अवार्ड लिया है। गेहूं पे बोनस देने वाला देश में एक अकेला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 90% सब्सिडी पे सोलर पंप देने वाला मध्य प्रदेश, 0% ब्याज पे किसानों को कर्जा देने वाला मध्य प्रदेश। यहाँ तक कि किसानों को केन बेतवा जैसी बहुआयामी योजना मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए लाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार। ठीक है। अजय जी तो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं रितेश जी, और कह रहे हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है, चाहे वो किसान के मौत का मामला हो। भ्रामक खबर कांग्रेस फैला रही है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। कुछ साक्ष्य हो आपके पास तो अजय जी के सामने रख दीजिए। आपका चैनल भोपाल में है, कुलेश्वर पांडे जी, सही बोल रहा हूँ ना जी? 26 टन मांस इसी भोपाल से बरामद हुआ है क्या? किसी पे कार्रवाई नहीं? 350 किसानों की मौत का बोल रहे थे। सनातन प्रेमियों से बनाइए जिंदा है तो प्रमाणित कर दीजिए। घंटा मंत्री घर पे प्रमाणित कर दीजिए। अभी आपने 350 किसानों की आत्महत्या की बात बोली। सनातन अभी जिंदा है, गिरवी रख दिया। पाकिस्तान का रेट निकालते टमाटर प्याज का है। बात करते हैं, आपके पास कोई आंकड़े पाकड़े नहीं है, बस ये हवाई की बातें करते हैं। 26 टन गौमांस निकल रहा है, एक मक्खी तक नहीं उनके चेहरे से। 27 बच्चों को छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पिला दी और 30 लोगों को मरबूत वाला पानी पिला दिया। 150 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर ली और 52,000 बेटियां गायब हो गई। ये गाल बजाते रह गए। जाइए अपनी सरकार को आईना दिखाइए अजय सिंह यादव जी, आपके बस की बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। अब ये मध्य प्रदेश की जनता भी कहने लगी है, इसलिए अपना बीपी कम करिए, सरकार का बीपी बढ़ाइए, क्योंकि प्रदेश 25 साल से आपकी भ्रष्ट सरकार को झेल रहा है। हर कदम पर भ्रष्टाचार है और झूठ बोलते बोलते आप लोगों का थूक सूख गया, पर सच्चाई से आपको रूबरू होना नहीं आया। ठीक है अजय जी, अगर विपक्ष देखिए, अजय जी जो विपक्ष रहता है वो समय समय पर हर चीज़ से अवगत भी कराता है। जिस तरह से ये अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो अभी जो पानी से, दूषित पानी से लोगों की मौत हुई, कुछ कमी तो रहती है, लेकिन उसको पूरा कैसे किया जाएगा आने वाले समय में, ताकि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। देखिए सरकार जब रहती है तो जवाबदारी है कि बहुत सारे रहते हैं, कुछ खामियां भी रहती है, कुछ अच्छी चीज़ भी होती है, लेकिन जो कुछ खामियां सामने आ रही है उसको दूर कर दीजिए, तो शायद रितेश त्रिपाठी जी भी खुश हो जाए कि हाँ जनता के लिए काम तो हो रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने तक में असफल हुई है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। अभी रितेश त्रिपाठी ने स्वयं बोला कि 350 किसानों ने आत्महत्या करी और अपने दस्तावेज देखा तो ये जलेबी बनाएंगे कि भाजपा अपना मुझ छिपा के। तो ऐसे खड़े विपक्ष को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। राहुल गांधी द्वारा तो बरैया जैसे आदमी प्रदेश में सनातन के विरोध में कांग्रेस पार्टी हमारी बहन बेटियों के लिए अपमानजनक बात करती है, उसको साथ में लेके घूम रहे थे। चलिए हमारे साथ संतोष चौधरी जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे मैं सीधा एक सवाल कर देता हूं फोन लाइन में। संतोष जी, लोकतंत्र का सबसे कमजोर पक्ष कौन सा आपको नजर आता है, सरकार, विपक्ष या जनता? संतोष जी। हेलो संतोष जी, आवाज आ रही है मेरे को?
आवाज तो आपकी आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है आवाज। संतोष जी, मेरा सीधा सवाल है कि आज लोकतंत्र में सबसे कमजोर पक्ष कौन सा है, जनता, विपक्ष या एक मिनट आप मैं सुन लूं, आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत धीमी आ रही है। चलिए ठीक है, मैं अपनी तकनीकी टीम को कहूंगा कि उनको जो आवाज कम आ रहा है उसको ठीक करे। अजय जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी रखिए। अजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए, आप कुछ कह रहे थे। जी पांडे जी, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। इन्होंने इंदौर में पानी की बात की, हमारी सरकार ने संवेदनशीलता से कार्रवाई करी, कमिश्नर को हटाया, तमाम जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करी। और राहुल गांधी 15 दिन तक विदेश दौरा घूम के 15 दिन तक विदेशों में छुट्टियां मनाते रहे। अब तो राहुल गांधी को इंदौर का ध्यान नहीं आया। मुझे बता दें कि 30 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक राहुल गांधी कहाँ थे? क्यों नहीं आए राहुल गांधी? क्योंकि ये छुट्टियां मना रहे थे, रंगरलियां मना रहे थे। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस के नेता यहाँ आए भी तो बरैया जैसे नेता को, जो प्रदेश में बहन बेटियों के लिए अपमानजनक बात करते हैं, सनातन के खिलाफ बात करता है, उसको लेकर राहुल गांधी घूम रहे थे। ऐसी पार्टी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा सकती है। केवल झूठ बोल सकते हो, कारखानों की बात पूछते हो, कारखानों के नाम बता दिए तो भाग गए, किसानों की आत्महत्या का झूठ, घूमने का झूठ। ठीक है रितेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रितेश जी रखिए अपनी बात। अजय जी ने पार्टी सरकार के तथ्य सबके सामने, इसलिए जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। ठीक है रितेश जी, अपनी बात पूरी करिए आप। इनसे ये पूछ रहा था कि राहुल गांधी वहां मलमूत्र का पानी पिलाने गए थे। राहुल गांधी ने घंटा सबका प्रयोग किया था। राहुल गांधी ने छिंदवाड़ा में बच्चों को जो जहरीले इंजेक्शन लगाए थे वो लगवाए गए थे। राहुल गांधी ने 52,000 बच्चियों को गायब कर दिया। क्या राहुल गांधी मांस वहां पर खरीदने गए थे या बेचने गए थे या गायों को काटने गए थे? क्या राहुल गांधी सारे प्रदेश में जाके भ्रष्टाचार फैलाते हैं? अरे थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए यादव जी, थोड़ी बहुत चुल्लू पानी तो होनी चाहिए। इतनी भी बेशर्मी मत लाजिए। पूरे प्रदेश का बंटाधार करने के बाद आप सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हो यार। बरैया तो ठीक बोल रहा था ना पार्टी। चलिए ठीक है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, बात बड़ी बड़ी, काम रत्ती भर नहीं। 25 सालों से प्रदेश को कर्ज की राजधानी बना डाला है, किसानों को आत्महत्या का गढ़ बना डाला है। कहते हैं गेहूं में हमने ये दिया वो दिया। गेहूं में किसानों को कहा था कि 2700 देंगे, एक किसान को दिया? यादव जी, किसी किसान को 2700 दिया है पूरे प्रदेश में? अरे आपने तो किसी बहन को 3,000 रुपए दिया है पूरे प्रदेश में? किसी किसान को 3200 रुपए दिया है पूरे प्रदेश में? एक भी योजना पूरी की है प्रदेश में? बोनस भी दे रहे। केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलता है। कुछ जवाब नहीं है। आपने तो किसानों को कर्जा माफी के नाम पे धोखा दिया था, लाल पीले फॉर्म को पकड़ा दिए थे, किसानों को डिफॉल्टर बना दिया। ये कांग्रेस के भूख से निकल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस का चलिए, मैं आप दोनों को रोक के एक बार संतोष जी से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। संतोष जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अभी सुनाई दे रही है, बताइए। संतोष जी, कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने तर्क है, आप कैसे देखते हैं? गणतंत्र दिवस पर बातें तो बहुत सी होती है, उपलब्धियां गिनाई जाती है, सरकार ने जो काम किया वो समक्ष रखा जाता है। सर, धरातल पर मध्य प्रदेश में कितना काम हो रहा है? विपक्ष की क्या जो दावे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है? जी अच्छा, मैं तो ये कहूंगा, देखिए ऐसे अगर आप देखें, सिर्फ गणतंत्र दिवस की बात नहीं है। गणतंत्र दिवस में घोषणाएं होती हैं, पूरे साल में घोषणाएं होती हैं। तो देखिए, दोनों जब जो भी सरकार आई है, जैसी भी सरकार आई है, वो अपने हिसाब से जो है प्रशासन में और जो उनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से क्रियान्वित करना है, वो उनकी अपनी पॉलिसी होती है। तो दोनों तरफ से अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट इतना डिले होता है कि पिछली सरकार ने जो प्रोजेक्ट चालू किए वो एक ही सरकार जो दूसरे टर्म में भी आ गई, उस टर्म में भी वो काम पेंडिंग रह जाता है। अच्छा, ये बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान है, जो ई गवर्नेंस की तरफ ध्यान है, इस तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है वो बहुत धीमा है। अब धीमा इसलिए भी है क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी एक
एक ऐसा पहलू है जिसमें आप तुरंत कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी संसाधनों की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है। सो एक प्लानिंग का जो स्टेज होता है, उसके बाद उसको क्रियान्वयन में लाने में करीब करीब 6 महीने से साल भर लगता है। अब जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे चिंता है पुराने प्रोजेक्ट्स की, जो आपने जो ई गवर्नेंस के और बहुत सारे ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो चालू हुए, कुछ तो कंप्लीट हुए और कुछ तो हुए ही नहीं। तो सर मतलब माना जाए सरकार अच्छा काम कर रही है सर, ये माना जाए, कुछ खामियां जरूर रहती है, किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी, थोड़ी बहुत तो खामियां रहती है और विपक्ष भी उसको समय समय पर निश्चित तौर पे गिनाता है। सर फिलहाल समय जो है अब इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए हम इस विषय को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मोहन सरकार जो है मध्य प्रदेश में बेहतर काम कर रही है, कुछ खामियां जरूर रहती है और उसको विपक्ष समय समय पर गिनाता भी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जो हम वादा कर रहे हैं उसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में काम नहीं हो रहा है। फिलहाल किसके दावों में सच्चाई है वो वहां की जनता तय करेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।